और देखिए एक अहम खबर आपको बताएं, काला सागर में यूक्रेन के हमले का वीडियो सामने आया। रूस के टोही जहाज पर ड्रोन से प्रहार किया गया। हमले से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस का जासूसी जहाज इसमें कैसे भस्म हुआ ये आप देख पा रहे हैं। नोवोरोसिस्क के पास यह अटैक हुआ है, देखिए आप। तो रूस ने सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि नाटो के 2 और देशों पर हमला कर दिया। यह हमला जर्मनी और लिथुआनिया की धरती पर हुआ है। रूस ने नाटो के 3 देशों में एक साथ विस्फोट करके उस हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने की कोशिश की है, जिसके जरिए नाटो देश यूक्रेन को बारूद की सप्लाई करते हैं। इन्हीं हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि पुतिन के इस मिशन का परिणाम क्या होगा? क्या अब रूस और नाटो में 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है? देखिए यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। पुतिन का यूरोप अभियान आरंभ हो गया है। पुतिन के इस मिशन के बाद यूरोप में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप उस वक्त शुरू हो गया जब उनकी सेना ने यूरोप के 3 नए देशों पर एक साथ हमले कर दिए। यूरोप के जिन 3 नए देशों पर रूस ने हमले किए हैं उनके नाम हैं पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया। ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं। इन तीनों नेटो देशों पर रूस ने एक साथ हमला किया है। इसी के बाद माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। पोलैंड पर रूसी सेना ने 19 ड्रोन फायर किए। पोलैंड का दावा है कि उसने रूस के 6 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 13 ड्रोन वॉर्सो समेत पोलैंड के कई शहरों में विस्फोट करने में सफल रहे। जिस वक्त रूस के हमलों से पोलैंड दहल उठा, उसी वक्त जर्मनी में भी बारूदी हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जर्मनी में नेटो के हथियार सप्लाई रूट पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के जरिए रूस ने उस हथियार सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने की कोशिश की, जिसके जरिए नेटो यूक्रेन को हथियार भेजता है। बात यही खत्म नहीं हुई। ये लिथुआनिया की तस्वीर है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में गैस लेकर जा रही ट्रेन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद पूरी ट्रेन धू धू कर जल गई। ट्रेन में धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन लिथुआनिया को शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि रूस का षड्यंत्र है। आशंका है कि रूस के ड्रोन हमले की वजह से ट्रेन तबाह हुई। पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया में विस्फोट के बाद रूस और नेटो में जंग की आशंका बहुत बढ़ गई है। तो नाटो देशों के हथियार पोलैंड के जरिए यूक्रेन पहुंचते हैं। पोलैंड नाटो के हथियारों की सप्लाई का सबसे बड़ा हब है। बाल्टिक देश यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया अपने हथियारों की खेप पोलैंड भेजते हैं और इसी तरह से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी हथियार पोलैंड पहुंचाते हैं। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के बारूद भी पोलैंड भेजे जाते हैं। पोलैंड नाटो के हथियारों को यूक्रेन में सप्लाई करता है। अब रूस कई देशों में एक साथ हमला करके इसी सप्लाई रूट को काटने का प्रयास कर रहा है। देखिए
यूरोप हो या फिर यूक्रेन, रूसी सेना अब हथियार सप्लाई रूट को तबाह कर रही है। ताकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई न कर पाए। हथियार सप्लाई ठप हुई तो यूक्रेन युद्ध में बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना अब पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में जबरदस्त हमले कर रही है। नेटो के हथियार पोलैंड रूट से लवीव में ही आते हैं। यही के हथियार गोदामों में रखे जाते हैं। बाद में यूक्रेनी फोर्स इससे पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही अपनी सेना को सप्लाई करती है। लेकिन अब रूस लवीव में मौजूद हथियार गोदामों को जला रहा है। जाहिर है, अगर रूस यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटने में सफल रहा तो ज़ेलेंस्की को पुतिन के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन के हथियार सप्लाई रूट को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने इसी रूट के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को तेज कर दिया। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 62,122 करोड़ रुपए का सैन्य मदद देने जा रहा है, तो वहीं नेटो ने यूक्रेन को 23,935 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया। और इस बात से भड़के रूस ने न सिर्फ नेटो देशों को दहलाना शुरू कर दिया है, बल्कि नेटो को एटमी धमकी भी दे दी है। लंदन में ब्रिटेन और जर्मनी के रक्षा मंत्री और नेटो चीफ मार्क रूटे के बीच बैठक हुई। इसी बैठक में यूक्रेन को हथियार देने पर मुहर लगाई गई। इस बात से भड़के रूस ने लंदन को तबाह करने की धमकी दे दी है। रूसी पत्रकार वोलोदिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि रूस को लंदन में होने वाली ऐसी बैठकों को टारगेट करना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नेटो ऐसी मीटिंगों में हमारे खिलाफ प्लान बनाता है। ऐसी बैठकों में रूस के सभी दुश्मन मौजूद रहते हैं। ऐसे में रूस को लंदन पर हमला करना चाहिए। नेटो पर हमले के लिए रूस ने बेलारूस में भी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस मिन्स्क के पास मिसाइल साइट बना रहा है। ये मिसाइल साइट 2 वर्ग किलोमीटर में तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल साइट पर रूस ऑरेश्निक मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन और उनकी सेना नेटो देशों पर ऑरेश्निक मिसाइलों से हमले का प्लान बना चुकी है। अगर रूस और नेटो में फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हुआ तो रूसी सेना ऑरेश्निक मिसाइलों से तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।